सुशांत को किसने मारा? सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या बड़े बड़े नेता अब गवाह बन रहे हैं? क्या वो नेता गवाह बन जाएंगे जो अभी जेल के अंदर हैं? बात करेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुशांत मामला होने के बाद पहले तो ये मामला सिंपल बताया जा रहा था, पर जब इस पूरे मामले के बारे में शोर मचा और जब आम जनता निकल के आई तो इस पूरे मामले को 302 का बताने लग गए और दावा होता है कि फिर सवाल उठे कि सुशांत के साथ गलत किसने किया, सुशांत को किसने ख़त्म किया, क्या सुशांत को बॉलीवुड ने ख़त्म किया, क्या सुशांत को कुछ दुश्मन उनके बन गए थे उन्होंने ख़त्म किया, आखिर सुशांत 50 सिम बदलने में क्यों मजबूर हो गए थे? ये सवाल बहुत तेजी से सामने निकल के आ रहा था, जहां पर दावा ये हो रहा था कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सबसे पहले ये क्यों बोला गया 14 जून को कि सुशांत सिंह राजपूत ने गलत कदम खुद उठाया, बिना जांच के ये स्टेटमेंट कैसे दे दिया गया। जिसके बाद जब देश की जनता इकट्ठी हुई और देश की जनता ने सवाल उठाए तो समझ आया कि इस मामले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने निकल के अभी तक आई नहीं है, जो सामने निकल के आनी चाहिए। जिसके बाद कहा जाता है कि इस पूरे मामले में देश की जनता ने बहुत सारे सबूत सोशल मीडिया पर ला के रखे, सवाल उठाए और सवाल उठाने के बाद कहा जाता है कि इस पूरे मामले में सीबीआई एक्टिव हो जाती है और सीबीआई निकल के आ जाती है। और सीबीआई के आने के बाद उम्मीद यही थी कि जल्द इस पूरे मामले में कुछ बड़े खुलासे होंगे और वो बड़े खुलासे होने के बाद यही लग रहा था कि आखिरकार इस मामले में बहुत बड़े सच सामने निकल के आ सकते हैं, जिन सच को सामने लाने के बाद क्या इस पूरे मामले में उन लोगों को सज़ा मिल सकती है जिन्होंने गलत किया था। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला हुआ था और उसके बाद बॉलीवुड का हाल बेहाल कर दिया था आम जनता ने, दावा यही होता है कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं बॉलीवुड के साथ जैसा सुशांत केस के बाद हो गया। और आज भी सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले लोग बॉलीवुड से दूरी बना के रखे हुए हैं और दावा ये होता है कि बाइकआउट की मांग आज भी उठती है, चाहे वो संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हो, पर बाइकआउट की मांग आज भी उठती है। अभी आप किसी भी ऐसे शख्स की फिल्म देख लीजिए जिसकी फिल्म पहले बहुत चलती थी, आज के टाइम पर उनकी फिल्में सुपर फ्लॉप जा रही हैं। पठान जैसी फिल्मों के कलेक्शंस 1,000 करोड़ के बताए जाते हैं, पर असल में उस फिल्म ने कितने कमाए हैं ये शायद वो खुद ही जानते हैं, क्योंकि असली आंकड़े और फेक आंकड़ों में बहुत फ़र्क होता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत केस होने के बाद अलग अलग मामले हुए, जैसे मनसुख हिरेन वाला मामला हुआ जहां पर जो कमिश्नर थे परमवीर सिंह और साथ में अनिल देशमुख जो कहा जाता है कि गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, और साथ में ये भी हुआ दावा कि जो सचिन वाजे थे, इस प्रकार कहा जा रहा है कि नवाब मलिक थे। अलग अलग मामलों में उनके नाम निकल के आए और अलग अलग मामले होने के बाद कई सारे लोगों को जेल जाना पड़ा। जहां पर कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह जो हैं, जो कमिश्नर थे, उनके हाथ से कमिश्नर की कुर्सी जाती है, बाद में उनके ऊपर कई सारे मामले चलते हैं और वो खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे और उनका एक स्टेटमेंट निकल के आया था कि उनकी जांच केंद्र एजेंसी करे, ना कि मुंबई पुलिस करे। अब सवाल ये उठता है, खुद वो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे तो उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? जिसके बाद कुछ लोगों ने दावा करा कि परमवीर सिंह जो है उनके ऊपर कहा जा रहा है कि जो सवाल उठे थे अब वो सवाल भी ख़त्म हो रहे हैं, उनको अब ज्वाइनिंग भी मिल रही है, उनको पेंशन भी मिलेगी और कहीं ना कहीं अब वो क्या बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। क्या उन्होंने सुशांत मामले में बहुत बड़े सच सामने रख दिए हैं लाकर? क्या वो गवाह बन चुके हैं, उन मामलों के बारे में बता चुके हैं सच जो मामले मिस्टीरियस थे? क्योंकि जिस तरीके से उनके नाम निकल के आ रहे थे सामने और बाद में जब उनके नाम उन चीज़ों से साइड होने लग गए और जहां पर डिमांड हो रही थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए, वहीं पे कहा जाता है कि उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे वो सवाल उठने भी कम हो गए। तो लोगों को यही लगा कि कहीं ना कहीं जो खुद परमवीर सिंह जो हैं, जो कमिश्नर थे, वो अब कहीं ना कहीं गवाह बन रहे हैं कई सारे मामलों में और केंद्र एजेंसी का साथ दे रहे हैं, इसीलिए उनके नाम अब इन सारे मामलों से साइड हो रहे हैं। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो इनमें से एक शख्स है अनिल देशमुख, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। जब वो जेल गए तो कहा जाता है कि लगभग 1-1.5 साल बीतने के बाद भी उनको बेल जब नहीं मिली तो दावा ये होता है कि उनकी जो तबीयत है वो भी ख़राब होने लग गई। और अभी हाल ही में कहा जाता है कि जो नवाब मलिक है उनको लगभग 2 महीने के आसपास की बेल मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं। पर जो अनिल देशमुख हैं वो लगातार बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे, उनको बेल नहीं दी जा रही थी। अब ऐसा जा रहा है कि जब वो बाहर आएंगे तो आते ही वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस समय, क्योंकि जो अजीत पवार हैं वो भी बीजेपी के साथ आ चुके हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही अब शिवसेना की नई जो पार्टी है वो साथ मिलकर काम कर रही है। तो क्या जो नवाब मलिक यहाँ पर हैं, जो अभी हाल ही में बाहर आए हैं, उनके बाद अनिल देशमुख भी बाहर आ सकते हैं और बाहर आने के बाद क्या
उन मामलों का सच बता सकते हैं जिन मामलों के बारे में पिछले 3 साल से देश की जनता सवाल पूछ रही है। क्या सुशांत दिशा केस का सच बाहर आ जाएगा? क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे? कुछ इसी प्रकार सवाल आज उठ रहे हैं और कुछ इसी प्रकार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार क्या वो बड़े बड़े नेता जो कल तक ये बोलते थे कि सीबीआई की भी ज़रूरत नहीं है सुशांत केस में, और आज वो अंदर हैं, क्या वो बाहर आने के बाद इस मामलों के सच सामने रखेंगे? क्योंकि पूरे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि जो पॉलिटिशियन है वो आमने सामने खड़े हो गए हों एक मामले को लेकर। जैसे कि नारायण राणे जी हों, उनके बेटे हों, उन्होंने हमेशा से सुशांत दिशा केस को 302 का मामला बताया है और हमेशा से सवाल बहुत बड़े उठाए हैं। यहाँ तक कि नारायण राणे जी ने तो ये तक बता दिया था कि सुशांत को कहाँ ख़त्म किया, कहाँ मारा गया। मतलब ये सारी बातें उन्होंने खुद मीडिया में आके बताई। तो सवाल अपने आप उठते हैं कि एक नेता कहता है कि इसमें सीबीआई की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मामला है, और दूसरा नेता कहता है कि गलत किया है, इसमें मंत्री का नाम भी आ सकता है, मंत्री ने कुछ लोगों को भेजा भी हो सकता है। कुछ इस प्रकार बहुत सारे बयान निकल के आए थे, जिसके बाद अपने आप सवाल उठने लग गए कि आखिरकार इन सारे मामलों के जो सच हैं क्या वो कभी बाहर निकल के आएंगे? क्या इन सारे मामलों में जो सारे सच छुपे हुए हैं क्या वो सच क्या कभी सामने आ सकते हैं? अपने आप में ये सवाल उठ रहा है और इन सवालों को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि आखिरकार इन सारे मामलों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शन से पहले हो सकता है कि इन सारे मामलों का कोई बड़ा सा सामने निकल के आ जाए। क्योंकि इलेक्शन में कोई भी पार्टी हो उसको जीतने के लिए वोट चाहिए होते हैं, और वोट अगर पाने हैं तो जनता का प्यार चाहिए, जनता का सपोर्ट चाहिए। और जनता का सपोर्ट कब मिलता है? जब जनता के मुद्दों को उठाया जाए। और जनता का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? या तो महंगाई होगी या फिर सुशांत की जो फैंस हैं उनके लिए सुशांत की राजपूत का मामला होगा। और सुशांत मामला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मामला 3 साल से चल रहा है और सुशांत मामला होने के बाद उनके फैंस ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। तो बाकियों की बात ही आपसे क्या की जाए। तो जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं ये सवाल अपने आप में उठा रही हैं। अब देखने वाला विषय कि आने वाले वक्त में क्या कोई बड़ी खबर निकल के आएगी, जिन खबरों को देखने के बाद लगेगा, ये समझ आएगा कि सुशांत केस में कोई बड़ी अपडेट निकल के आ सकती है। हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि जिस तरीके से सारे मामले चल रहे हैं अपने आप में सवाल उठ रहे हैं और देखते हैं मामले कब तक चलेंगे और सवाल कब तक उठेंगे। हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। साथ में हम आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपका प्यार जो है वो बना रहे। और जिस तरीके से आपने इस चैनल को प्यार दिया था उसी तरीके से दूसरा चैनल सागर बल्ला रिव्यू है उसके साथ भी जुड़िए, उसको भी प्यार दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।